योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. We are at a very crucial point where Patanjali says that तस्य वाचकः प्रणवः. प्रणव उसका नाम है, प्रणव से वो वाच्य है, प्रणव से पुकारा तो वो चला आता है. वैसे तुमने पुकारा और हम चले आए. वैसे तो अब प्रणव क्या है, इसे हमें तय करना है. तो लास्ट टाइम मैंने कहा कि उन लोगों को एक साउंड की आइडॉल क्रिएट करनी थी, मूर्ति नहीं चाहिए थी. क्योंकि वो वेदांती है ना, वो ब्रह्म की बात करते हैं. तो ब्रह्म तो निराकार है, अब आकार ही नहीं है तो मूर्ति कैसे बनाएंगे. लेकिन मंत्रोच्चारण था उस वक्त, ध्वनि था, क्योंकि वो ध्वनि से तो पूरी लेगेसी चलकर आई है ना हमारे तक. तो वाणी थी. तो उन्होंने कहा कि उसको हम साउंड की मूर्ति बनाते हैं, साउंड की आइडॉल बनाते हैं. तो फिर उन्होंने कौन से साउंड्स लेने के, इस पर वो विचार करने लगे. तो सब परफेक्ट मैच होना चाहिए ना. ब्रह्म क्या है? ब्रह्म इज अदृष्टम, जिसे देखा नहीं जा सकता. अव्यवहार्यम, इसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता. अग्राह्यम, वो तुम्हारे किसी भी इंद्रिय से, मतलब बुद्धि से भी ग्राह्य नहीं है ब्रह्म. तुम सिर्फ सोच सकोगे, तुम उसको हाइपोथेसाइज कर सकोगे, लेकिन उसको तुम कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पाओगे. क्योंकि कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरी होता है. हाइपोथेसिस तो किसी भी चीज का हो सकता है. तो तुम ब्रह्म को बुद्धि से हाइपोथेसाइज कर पाओगे, लेकिन वो अग्राह्यम है, अलक्षणम है. उसका कोई लक्षण नहीं है, तो कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं होगा. और अव्यपदेश्यम, तुम उसके बारे में बोल भी नहीं सकते. जब वो दृष्ट नहीं है, व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, ग्राह्य नहीं है, लक्षण नहीं है, जिसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते. उपनिषदों में भी सिर्फ संकेत किया हुआ है. मतलब जैसे उधर वो छोटे बच्चे को चांद दिखता नहीं है क्योंकि उसकी आंखें स्थिर नहीं है, तो माँ उसके आंखों के सामने ऐसे उंगली रखती है और फिर वो उंगली ऐसे ले जाती है चांद की तरफ. तो वो बच्चा, छोटा बच्चा उंगली को फॉलो करता है, और एक चांद के लाइन में वो उंगली आ गई कि वो माँ उंगली निकाल देती है, बच्चे को चांद दिखने लगता है. तो उपनिषद वो माँ की उंगली है, वो तुमको वहां तक लाएंगे. वो अनुभव साक्षात है, तुमको भी करना है, तुमको ही करना है. तो और जब ऋषि ये कह रहा है कि तो चिंतन भी नहीं कर सकते उसका, अचिंत्यम. तो अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, मतलब जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में. लेकिन तो वो शिष्य फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब गुरु उसको ये सब बता रहा है. तो बोले करे तो क्या करे फिर. तो गुरु बोलता है एकात्म प्रत्यय सारम, उसका जो सार है ब्रह्म का, उससे तो एक रूप हो सकता है, एकात्म हो सकता है. उस एक रूपता का प्रत्यय तू ले सकता है, अनुभव तू कर सकता है. यू कैन बिकम द मून, यू कैन बिकम ब्रह्म, यू कैन एक्सपीरियंस दैट यू आर ब्रह्म. बाकी कुछ नहीं कर सकते, वो तुम खुद हो. वही तो चार महावाक्य है ना. अहम ब्रह्मास्मि, तुमने सुना होगा वो सब डायलॉग. अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म. ये चारों महावाक्य, इसमें का ये अयम आत्मा जो ब्रह्म जो है वो मांडुक्य उपनिषद का है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं. इसमें सिर्फ 12 मंत्र है, और ये मंत्र उसी में का है. अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्यय प्रत्ययसारम, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम.
चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। इस मंत्र को समझोगे तो सब समझ जाओगे। तो ये मंत्र क्या बोल रहा है कि ये अदृष्ट है, ये वो सब बोल दिया उसने भी। तो वो स्टूडेंट ने पूछा फिर, तो फिर उसको कैसा है ये करने का, समझने का? तो बोले तो बन बन सकता है ध्यान से। उसका प्रत्यय, उसके सार का तो खुद एकात्म उससे हो सकता है। तब क्या होगा पता है? तो तुम्हें वैसे पता चलेगा कि तू एकात्म हो गया ब्रह्म से। ये जो तेरा सारा प्रपंच है ना, वो शांत हो जाएगा। तू अलिप्त हो जाएगा। इस तेरा जितना भी प्रपंच है, तेरा प्रपंच क्या है? तू, हाँ, तेरे से तेरे चित्त में तो सब चिपका हुआ है। तेरा जेंडर, तेरा स्टेटस, तेरा रिलीजन, तेरा जो कुछ भी सब तेरा है, तू समझता है मतलब। वो तेरा प्रपंच है। वो शांत हो जाएगा तो उससे अलिप्त हो जाएगा। कमल दल जैसा, कमल दल पे बरसात का पानी गिरता है तो कमल का पत्ता गीला नहीं होता, पानी बह जाता है। बिल्कुल कभी गीला नहीं होता कमल का पत्ता पानी में रहते हुए। तो वैसा तो हो जाएगा, प्रपंच तेरा शांत हो जाएगा। और तुझे तुझे दिखेगा, तो खुद को महसूस करेगा कि मैं कमल दल जैसा अलिप्त, अलिप्त हो गया हूं। तो उधर एकात्म प्रत्यय सारम, प्रत्यय होगा तुझे कि तुझसे एक रूप हो गया है। दूसरा प्रत्यय ये होगा कि इस पूरा प्रपंच शांत हो गया है। और शांतम, और तू शांत हो गया इसलिए प्रपंच शांत हो गया है। तो खुद के अंदर की शांति जो है वो तू महसूस करेगा। वो अवर्णनीय है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो अनुभव का ही शास्त्र है। योग ये अनुभव का ही शास्त्र है। शांतम मतलब अपरिणामी। जो शांत है उस पर कोई परिणाम कैसे होगा? जब परिणाम होना रुक जाता है तभी तो वो शांत कहलाता है ना? शांत शब्द का, वो शांति शांति कहते हो 3 बार, पैरट जैसा। उसका क्या रियल मीनिंग क्या है वो समझो। वो बहुत गहन है वो। आदि दैविक शांति, आध्यात्मिक शांति, आदि भौतिक शांति इज वेरी डीप। आर वी इवन क्वालिफाइड टू से शांति 3 टाइम्स? बिलीव मी, वी आर नॉट। वी आर नॉट क्वालिफाइड। हमारे वो तो क्या, लेकिन अब बचपन से सीखे तो ऐसा फेंक देते मंत्र मुंह से ऐसा, शांति 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 स्टाइल में। कोई मतलब नहीं है उसका। तो सो शांतम, तो तू शांत हो जाएगा। मतलब तेरे में परिणाम रुक जाएंगे तेरे। शिवम, तू शिवम हो जाएगा मतलब पवित्र। पवित्र मीन्स शुद्ध, विशुद्ध। इतना शुद्ध कि किसी भी चीज का, किसी भी उपाधि का, किसी भी संस्कार का, किसी भी डिजायर का, किसी चीज का तेरे में एक ट्रेस भी नहीं रहेगा। अभिजात मणि जैसा हो जाएगा तू, जिसमें एक भी एनॉमली नहीं है। कोई भी मैल नहीं है, कोई भी स्कार नहीं है, कुछ नहीं है। इतना शुद्ध, दैट इज शिवम। शिवम मीन्स प्योरेस्ट ऑफ प्योर हो जाएगा तेरा कॉन्शियसनेस। शांतम शिवम अद्वैतम। और वहां तुझे अद्वैत का अनुभव होगा, क्योंकि द्वैत से तू बाहर निकल जाएगा। द्वैत क्या है? प्रपंच का अनुभव द्वैत है। और ये द्वैत अद्वैत के झगड़े झगड़े में कभी मत पड़ना। वो सब तार्किक लोग जो है ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है, इट्स देयर इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन कि द्वैत अद्वैत, फिर विशिष्टा अद्वैत, फिर ये अद्वैत ना, फिर वो अद्वैत। तो इसमें कभी मत पड़ी। ये तो ऐसी बात है, पता है क्या, कि एक पैलेस है और पैलेस के अंदर घुसने का है अभी अपने को। अब सब लोग निकल पड़े हैं वो पैलेस के अंदर जाने के लिए। ओके। और इधर रास्ते में झगड़ा चल रहा है। एक बोल रहा है कि पता है अंदर में 2 लोग, 2 जन है अंदर में रहते पैलेस में। और एक बोल रहा है कि नहीं नहीं, एक रहता है, देखा किसी ने नहीं है। और इधर बाहर झगड़ रहे हैं। फिर एक पॉइंट, दरवाजे के कगार पे जब दरवाजे पे खड़े रहोगे वो पैलेस के, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। झगड़ा नहीं बचेगा ही नहीं झगड़ा। इतनी क्लैरिटी दूंगा। और फिर पैलेस के अंदर जाओगे तो काय का झगड़ा।
तो अद्वैतम, जो प्रपंच का उपशम हो गया मतलब अद्वैत हो गया। जब तक प्रपंच से चिपके हो तो द्वैत है, दो है, एक स्वरूप है और उस स्वरूप की विकृति है, प्रपंच के साथ जो हो गई है वो। अब प्रपंच छूट जाएगा तो क्या बचेगा? स्वरूप, तो वह उसको अद्वैत बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी व्याख्या है, उसको कॉम्प्लिकेट मत करना कभी। ओके। चतुर्थम मन्यन्ते, ये चतुर्थ अवस्था है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हाँ, ये समझना। ये एक मंत्र समझोगे तो ओमकार समझ जाओगे। समझे? अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, अ अ अ अ अ एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम। ये पांच अनुभूतियां उस अवस्था में आती हैं। चतुर्थ, जिसे चतुर्थ अवस्था मानते हैं, चतुर्थम मन्यन्ते, जिसे चतुर्थ अवस्था काय की, तुम्हारे कॉन्शियसनेस की, तुम्हारे कॉन्शियसनेस की जिसे चतुर्थ अवस्था मानते हैं, उसके ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अ, एकात्म प्रत्ययसारम, प्रपंच उपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा, वही आत्मा है, सविज्ञेय, उसी को जानना है। यही आत्मा है, उसी को जानना है। ये वो मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का। चतुर्थम मन्यन्ते, चतुर्थ स्टेट है ये, काय की, तुम्हारे कॉन्शियसनेस की। अगर ये चौथी है तो बचे हुए बाकी के तीन कौन से हैं? जागृति, स्वप्न, निद्रा। जागृति, स्वप्न, निद्रा। अभी तुम जाग रहे हो, राइट? होपफुली जगे हो, श्योर, गारंटी, ओके। यस। फिर या निद्रा में हो या स्वप्न में हो, तो तुम जागृति से स्वप्न में जाओगे, फिर निद्रा में चले जाओगे, गहरी नींद में जाओगे, फिर बीच में स्वप्न पड़ेंगे, फिर निद्रा आएगी, फिर स्वप्न पड़ेंगे, फिर निद्रा आएगी, फिर जाग जाओगे, फिर सोने जाओगे दूसरे दिन, फिर निद्रा स्वप्न, निद्रा स्वप्न, फिर जागोगे, फिर तीसरे दिन, ये दिन ब दिन, दिन ब, और एक दिन मर जाओगे, लाइफ ओवर, खत्म। वो चौथी स्टेट है, ये पता ही नहीं। ये जो लाइफ मिला है, इसका एक ही पुरुषार्थ, एक ही है। फाइनल पुरुषार्थ जो है ना, जिसको मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ बताए। पुरुष अर्थ, पुरुष मतलब इस पूर्व में रहने वाला, ये अपनी जो बॉडी है, ये चित्त वृक्ष बोलते हैं इसको, पूर्व बोलते हैं। सिटी, नागपुर, चंद्रपुर, रायपुर, कानपुर, और उसमें जो रहता है वो पुरुष। इस पुरुष का वो स्त्री पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। इस पूर्व में जो विचरण करता है, जो शयन करता है, वो पुरुष। ओके। तो ये जो पुरुष है, इसके चार पुरुषार्थ हैं कि इसने, ये जो सिटी में जो है अंदर, ये सिटी का मालिक, ये सिटी को लेके उसने क्या करना चाहिए? ये सिटी कुछ टाइम के लिए इसको दी है, इसको सौंप दी है, इसको इस सिटी का राजा बना दिया, है ना? तुम इस सिटी के, इस पूर के राजा हो ना यार तुम। कोई कोई तुमको, किसी को हक नहीं है तुमको कुछ करने का, तुम करने देते हो। तुम समझते ही नहीं क्योंकि तुम राजा हो, इस पूर के तुम राजा हो। और ये पूर के साथ तुम्हें, तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। तुमको सिटी दी कि फोर्ट में नहीं दी। चार अपेक्षा है तुमसे कि धर्म सीखो, धर्म प्रैक्टिस करो, धर्म से अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ, वेल्थ कमाओ, वेल्थ का व्यय जो है वो अच्छे डिजायर्स में करो, काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और फिर फाइनल मोक्ष, ये पुरुष अर्थ का फाइनल
डेस्टिनेशन क्या है, ये समझना कि पुरुष का स्वरूप क्या है, ये चतुर्थ अवस्था कॉन्शियसनेस की अनुभव करना, ये फाइनल पुरुषार्थ है। उसके पहले अगर मर गए तो फिर से आना पड़ेगा, फिर घूमोगे, फिर तुम जागृत स्वप्न निद्रा, ये तीन में ही घूमते रहोगे। अगर चौथा चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय, सविज्ञेय मतलब इससे जानना है। अगर बगैर जाने मर गए, ब्रह्म को जाने बगैर मर गए, तो फिर से आओ। जो ब्रह्म को जानता, जान के मरता है वो ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण, ये भी क्लियर रखना दिमाग में कि ब्राह्मण मतलब ये तुम्हारे सरनेम से, वो जोशी, मराठे, अंबेडकर, ये इससे कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जब तुम मरते हो उस वक्त अगर ब्रह्म जानकर मर रहे हो तो तुम ब्राह्मण, नहीं तो कृपण। खत्म, सिंपल। तुमको बड़े बड़े लोग बताएंगे, शंकराचार्य वगैरह, कि जन्म से ब्राह्मण, ये जन्म से होता है वगैरह, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये तो इनके मन, तो वो कर रहे हैं, हम भी ये कहेंगे। सो देर इज नो पॉइंट टू इट। शास्त्र को, शास्त्र में प्रमाण दीजिए, प्रमाण से बात करो। ओके, सो अब ये जागृति, अब ये लोगों ने सोचा कि अब साउंड का एडॉल बनाना है तो क्या करेंगे। जागृति के बारे में फर्स्ट अवेयरनेस जागृति का रहता है ना। जैसे अभी तुम जग रहे हो इसलिए तो मेरी बात सुन रहे हो, इसके लिए तो उसके ऊपर विचार कर रहे हो। तो साउंड में फिर वर्णमाला है, संस्कृत की वर्णमाला है, अ से लेकर म तक, है ना। तो अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उर कंठ जिह्वा मूल तालु दंत ओष्ठ नासिका मस्तका, ये 8 स्थानों में वो वर्ण आघात करता है। उर, यहाँ पे, यहाँ उर, कंठ, जिह्वा मूल रूट ऑफ द टंग, तालु पैलेट, दंत ये तत्थ दधन, ओष्ठ प फ ब भ म, हाँ, दंत ओष्ठ नासिका, और मस्तक, उसमें वो वर्ण आघात करते हैं, रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। अब इसमें से उनको वर्ण चुनने थे, जागृति के लिए एक वर्ण चुनना था, स्वर। तो उन्होंने बोला जागृति में पहला है ना। तो अगर मैंने तुमको बोला कि चलो मुंह खोलो और आवाज करो, पहली आवाज, फिर तुम कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले हो, तुम मुंह खोल, अ इज द फर्स्ट साउंड, और उसका रेजोनेंस यहाँ पे होता है, यहाँ यहाँ पे उरव में, उरव प्रदेश में, उरव, है ना। सो मैं जागृति, एक ही कॉन्शियसनेस, एक ही है। अभी अभी देखो, अभी सब लोग ना, अपने माइक चालू मत करना, अपने अपने जगह, अपने अपने घर, सब लोग बोलो, बोलो, जाओ, रुक जाओ। अभी क्या करना, बोलते बोलते ना लिप्स को राउंड कर देना, लेकिन ही बोलते रहना। चलो बोलो, अ, नहीं बोलना है, हेलो हेलो, रुको रुको रुको, हेलो हेलो, ऊ नहीं बोलना है, ही बोलना है, सिर्फ लिप्स राउंड करने हैं। करो, पहले बोलो, बोलो, शुरू शुरू करो। अरे वो नहीं बोलना है, बता रहा हूँ मैं तुमको, तुम आगा वो कर रहे हो यार। अच्छा चलो ठीक है, फिर लास्ट में जाके लिप्स बंद कर देना। पहले मुंह सिर्फ खोलना है, लिप्स को सिर्फ खोलना है, बोलना ही है, थ्रू आउट बोलना है, दूसरा दूसरा नहीं बोलना, ही बोलना है। और सिर्फ लिप्स बोल खोल के बोलना है, बोलते बोलते लिप्स को राउंड करना है, और फिर लिप्स को बंद कर देना है। ठीक है, करो, ही बोलना है, बोलो। अरे म नहीं बोलना है, हेलो यार, तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, समझ नहीं यार, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एक ही कॉन्शियसनेस है जो स्वरूप बदल रहा है, जो स्टेट्स बदल रहा है। सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव डिजाइंड इट। और स्टार्टिंग की उरा प्रदेश से होती है। जब वो ऊ बोलते हैं ना, जब, तो वो ये 8 स्थानों में से ट्रैवल होता है।
पूरा कंठ, जिह्वा, मूल, तालु, दंत, ओष्ठ। और जब म में उसको समर्पित करते हो, उसका अंत करते हो म में, तो नासिका मस्तक, ब्रेन के सेंटर में उसका लय हो जाता है मकार का। सो जागृति, स्वप्न और निद्रा, तीनों अवस्थाएं, एक ही कॉन्शियसनेस। अ ओके, अ ठीक है। और म के बाद में साइलेंस है। दैट साइलेंस इज द चतुर्थ, जहां पे अदृष्टम कुछ नहीं है, अदृष्टम अव्यवहार्यम। बाकी सब दृष्ट है, सब व्यवहार में आ रही है। अग्राह्यम, बाकी सब ग्राह्य है। पता है, मैं सोया था, मैं स्वप्न देख रहा था, मैं जागा था, ग्राह्यम है ना। उधर लेकिन ग्राह्य नहीं है, अलक्षण। इनके लक्षण है, इसके नहीं है। इसके इनके ऊपर सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। वहां पे कुछ है नहीं, चिंतन किसके ऊपर करेंगे। इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको क्या डिस्क्राइब करोगे। चतुर्थ, फोर्थ स्टेट, द स्टेट ऑफ साइलेंस, जहां पे अ उ म तीनों का विराम हो जाता है। विराम प्रत्यय, अभ्यास पूर्व, संस्कार शेष, अन्य। सूत्र है पतंजलि का। जब सब प्रत्ययों को विराम लग जाता है, तब वो जो अवस्था है शांति की, वो फोर्थ स्टेट है। तो इसलिए जब भी ओम कहोगे, तो अ उ म के उच्चारण के बाद जो शांति होती है, साइलेंट, अमात्र, वहां पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए उसको अमात्र कहा है। उस साइलेंस को एब्जॉर्ब करो, वो साइलेंस को इम्बाइब करो। जैसे एक स्पंज पानी को ऐसे पी लेता है, उसके हर हर सेल में वो स्पंज, वैसे उस साइलेंस को तुम अपने जहन में, अपने एक एक पेशी में ऐसा एब्जॉर्ब कर लो उस साइलेंस को। लेट दैट बी योर मेडिटेशन। तो ओम जब कहते हैं, तो ओम तो जागृति स्वप्न निद्रा है, उस पे फोकस नहीं करना है। ओम कहने के बाद जो विराम है, जो साइलेंस है, उस पे फोकस करना है। और लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। जब क्लासरूम में ओम ओमकार का जब होता है, तो वहां पे कंपटीशन लगती है कि मेरा ओम कितना लंबा चलेगा। फिर वो खींचता है लंबी सांसें, फिर ओम, फिर चालू रहता है, चालू रहता है। फिर वो कान से सुनते रहता है, इसका खत्म हो गया, वो उड़ गया, इसका मेरा चालू है। This is चल। very true, sir. This is very true. This या it's very true. As you said, it's like a competition only. It इट्स happens. लाइक कॉम्पिटिशन कि मेरा ओमकार कितना अच्छा है। दैट इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग यू कैन डू, द स्टूपिडेस्ट इडियोटिक, मोस्ट इडियोटिक थिंग यू कैन डू, बिकॉज उसको ट्रांसेंड करना है। और जिसको ट्रांसेंड करना है, तुम उसमें घुसे 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 जा रहे हो। सो ऑलवेज रिमेंबर कि एक ओम खत्म होने के बाद, और जब इंडिविजुअल प्रैक्टिस करोगे ना स्टार्टिंग में, तब उसको अ उ म की करो, क्योंकि अपन अपन उतने ट्रेंड नहीं है। तो जब अ कहोगे जब अ कहोगे, तब जागृति, जागृत स्टेट के बारे में अपने सोचना। ठीक। तब स्वप्न, म कहोगे तब निद्रा। और उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा म, तो वो साइलेंस को अनुभव करो। दूसरा ओमकार कहने की जल्दी मत करो।
शांति अनुभव करो और बड़े शांति से दूसरा इनहेलेशन लो। लोग वो भी नहीं समझते, ही नहीं तो क्या करते हैं लोग, ये ओम खत्म हो गया कि दूसरा है खींचा इनहेलेशन। पूरा ध्यान सिंपैथेटिक एक्टिवेशन पे, काय का शांत होगा। व्हेन यू इनहेल देयर इज सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, जो अपने अपने को पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन चाहिए। तो शार्प इनहेलेशन आफ्टर ओमकार, मतलब बिटवीन शार्प डीप शार्प इनहेलेशन, very slow, it is absolutely contraindicated between two omkars. That breath should be तैल धारवत। तैल धारवत समझते हो ना? तुमने ये लिया है कभी, क्या बोलते हो उसको, शिरोधारा पंचकर्म में? तो वो एक तेल की धार कंटिन्यूस गिरती है। उसको अगर समझो बहुत बारीक कर दिए, एकदम पतली, तो कभी वो पानी जैसे नहीं बुड़बुड़ बुड़बुड़ नहीं गिरती ना, वो एकदम स्मूथ। तो उसको एकदम पतली कर दिया वो तेल की धारा को। तो वैसा इनहेलेशन चाहिए आफ्टर वन ओमकार, विदाउट डिस्टर्बिंग दैट साइलेंस where there would be parasympathetic activation. Please try this. This is the right way. करके देखो। और फिर तैलधार मत एकदम शांति से। और फिर इक्वल रखना। ओ म का ड्यूरेशन जो है, क्योंकि तुमको तुम्हारे लिए तीनों सेम है ना, जागृति स्वप्न और निद्रा, तीनों के परे जाना है। इसलिए अ लंबा रखो, ऊ लंबा रखो, म लंबा रखो। ये इसमें उसमें मत पढ़ो, कि परिणाम अलग है। उन परिणाम में हमें नहीं जाना, लोगों को परिणाम मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। तीनों के अलग अलग, पहले अ का ही चांटिंग करते रहो, फिर ऊ का ही चांटिंग करते रहो, फिर म का ही। मालूम ही नहीं है किसी को क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए गलत करते हैं। तो अ उ म तीनों का बराबर ड्यूरेशन का चांटिंग करो और उसको छोड़ दो यार। वो तीन अवस्था स्टेट्स में से बाहर निकलना है हमें, चौथे में प्रवेश करना है। तो वो खत्म होने के बाद जो साइलेंस रहेगा उसमें, वो साइलेंस को मैंने क्या बोला, जब भी स्पॉन्ज जैसे एब्जॉर्ब कर लो और बड़ी प्यार से शांति से तैल धार बतन नेक्स्ट इनहेलेशन होगा, पूरा शांति से वाइटल कैपेसिटी तक के जितना जा रहा है जाएगा। और फिर नेक्स्ट शुरू होगा। और जैसे जैसे तू अब खत्म होने लगेगा, तो तुमने जागृति स्टेट को ट्रांसेंड कर दिया है, पार कर दिया है। वो जब खत्म होने को आएगा, तो तुमने निद्रा अवस्था को पार कर दिया है। खत्म होने को आएगा तो तुमने, नहीं सॉरी, वो दूसरा स्वप्न अवस्था को पार कर दिया। और तीसरे में निद्रा को पार करके तुम चतुर्थ में प्रवेश कर गए। ओके, स्वरूप अवस्था में। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था और स्वरूप अवस्था। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। इसलिए सभी वृत्तियों का उल्लंघन करना है, इसलिए निद्रा में को भी वृत्ति में डाला हुआ है। सर हम्म। हम्म। सर दो क्वेश्चंस, एक हाँ सर हाँ शशि, हाँ। शशि बोल रही हूँ। हाँ बोलना। हाँ सर, टू क्वेश्चंस। एक तो व्हेन यू आर डूइंग दिस वेरी सटल ओमकार, यू इनहेल करके एकदम स्लोली, फिर नेक्स्ट ओ अ उ म करेंगे, तो द अ इज गोइंग टू बी assuming that it's going to be very soft so that's okay, because
यू डोंट से वाइब्रेशन ऐसे बहुत मतलब लाउडली नहीं करना ना, सटली जैसे हो ही नेचुरली वैसे। हेलो, 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 हेलो। इसके इसके बाद का सूत्र का क्या है? तद जपः तद अर्थ भावनम। उसका जाप करना है इस ओम का, ठीक है ना? अर्थ भावनम, तुम्हारी भावना मतलब तुम्हारा भाव, मतलब तुम्हारा कॉन्शियसनेस, वो इस अर्थ से भरा चाहिए। अर्थ पूर्ण चांटिंग करना है। विदाउट अर्थ चांटिंग नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ओम ओम करने से कुछ नहीं होने वाला। अब उस अर्थ के लिए तो योर प्रायोरिटी इज द अर्थ, अर्थ भावनम। ओके। अब जैसे मुझे किसी को आई लव यू कहना है, ओके, तो क्या पहले मैं और बिल्कुल दिल से आई लव यू कहना है, मतलब मेरे को टोटल एकदम आई लव यू, तो मैं क्या उसको पहले कागज पे उसकी पिच, अच्छा मैं कौन से पिच में कहूँ, फिर मैं आई पे स्ट्रेस करूँ या लव पे स्ट्रेस करूँ या यू पे स्ट्रेस करूँ, या फिर मैं कैसे बैठूं, ये सब थोड़ा ना सोचूंगा मैं ये थोड़ा ना सोचूंगा कि मैं आई लव यू जोर से बोलूं या धीरे से बोलूं, या मन में तो नहीं बोलूंगा, उसको सुनाई ही नहीं देगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर वो बिल्कुल पास है, मेरे समीप है, तो उसको सॉफ्टली बोलूंगा ना। कि एकदम समीप है तो मैं चिल्लाऊंगा क्या, आई लव यू, तो भाग जाएगी, है ना? तो भाव, तो दैट इज, अंडरस्टैंड दिस, भाव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्थ, तद पतंजलि ने बहुत स्पेसिफिक कहा है यहाँ पे, तद जप। जप, अच्छा जप मतलब क्या? जप का क्या मतलब? हाँ, रेपिटेशन। ओके। रिपीटिशन बाय, बायस। नो, हाँ ऑफ कोर्स बाय यू, लेकिन रिपीटिशन बाय व्हाट? बाय माउथ? बाय माउथ बाय माउथ? एंड द माइंड। हाँ, बाय माइंड? बोथ। माइंड के भी पीछे कुछ है? आत्मा। नहीं नहीं, विधि। आत्मा का तो कोई नाम है, वो तो आत्मा कैसे है? आत्मा का तो पुकार रहे हैं, उसको तो पुकार रहे हैं। मुंह से बोलेंगे तो बुद्धि माइंड भी पे है ना, आएगा ना बुद्धि सर। बुद्धि बुद्धि, इंटेलेक्ट। हाँ। ओके। बुद्धि है, अहंकार है, ईगो ईगो है, मन है, वाणी है। तो वो कहाँ से कहना है? वो जब जो है, वो जब कहाँ से करना है? मन वाणी से से। सिर्फ करना है। ओम 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 ओम। बुद्धि में कुछ और चल रहा है, मन कहीं और दौड़ रहा है। और कल मेरा इंसल्ट हुआ था, तो वो ईगो अभी भी तड़प रहा है, और मुंह से यहां से ओम 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 निकल रहा है। और बुद्धि अलग कर रही है काम, ईगो अलग कर रहा है, मन अलग कर रहा है। तो ये जप हुआ? ये जप नहीं हुआ। पूरे चित्त ने जप करना चाहिए, जप, जप। तुम्हारे द एंटायर ऑल द फैकल्टीज से वो जप होना चाहिए, वो जप। और प्राइमरीली देन इट बॉइल्स डाउन टू कि वो जप बुद्धि में होना चाहिए। ये तुम्हारी बुद्धि हमेशा किसी न किसी आलम्बन को पकड़ के रहती है। विदाउट आलम्बन तुम्हारी बुद्धि अस्तित्व में ही नहीं रह सकती है। तो सर। अभी ये आलम्बन, ओम को आलम्बन बनाना है, तो उसको जाप बोलते हैं। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस को जाप बोलते हैं। सर। कांस्टेंट, एक मिनट शिल्पा, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस को जाप बोलते हैं। फिर वो भले ही मुंह से ना हो, भले ही मैं माइंड में चिंतन कर रहा हूँ, हाँ, मेरे बिलेवर्ड का नाम है यहाँ पे, बस उसी का नाम है और कुछ है ही नहीं, तो दैट इज जप। लेकिन वो जप अर्थ के साथ, अब अर्थ क्या है उसका? वो तीन सूत्र पहले देखे हैं हमने। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निर्तिशय सर्वज्ञ बीजम पूर्वेशम अपि गुरु काले नानवच्छेदात। ये अर्थ है उसका, ये उसका, ये ये उसका स्वरूप है।
जो पतंजलि ने इन सूत्रों के जरिए क्रिएट किया हुआ है, तो उस स्वरूप, वो ही स्वरूप तुम्हारी चौथी अवस्था है। क्योंकि मांडुक्य क्या बोल रहा है कि एकात्म प्रत्यय सारम, तुम वो बन सकते हो। तुम एक एक रूप, उससे एक रूप हो, इस प्रत्यय को तुम जी सकते हो। तद अर्थ, वो तो एक मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मंत्र, वो उसको लूजली नहीं लेना चाहिए। तद जपः तद अर्थ भावनम, क्योंकि उसके बाद के जो मंत्र आने वाले हैं अभी, सूत्र, उनका सिग्निफिकेंस तुमको लगेगा नहीं अगर तुम इस मंत्र को, इन मंत्रों को नहीं समझोगे। तद जपः तद अर्थ भावनम को अगर नहीं समझोगे तुम, तो तुमको आगे के मंत्र नहीं समझ में आएंगे। तो जप का इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस समझो, इट्स कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। जप, बस तेरे नाम का जप जाप कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। पूजा ते विषय उपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचारयो पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वागिरो। मतलब अभी जो भी मैं एक्शन कर रहा हूं, दैट इज ईश्वर प्रणिधान में, बात ईश्वर प्रणिधान की चल रही है यार। भूल गए क्या? ये चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? ईश्वर प्रणिधान का चैप्टर चल रहा है, सूत्र नंबर 23। अब मेरा हर कर्म जो है, वो जैसे मैं तेरे को चढ़ावा कर रहा हूं, तुम भगवान को मंदिर में जाके चढ़ावा करते हैं ना, अब मेरा हर कर्म तेरे को चढ़ावा है, पूजा है मेरी। मेरा हर पूजा थे विषय, मतलब विषयों का भोग करना। ये जो मैं विषयों का भोग ले रहा हूं, वो जैसे मैं तेरी, तुझे चढ़ावा कर रहा हूं, तेरी पूजा कर रहा हूं। ये अगर तुम्हारी धारणा रही, तो तुम कैसे विषयों का भोग लोगे? देयर विल बी अ पैराडाइम शिफ्ट। निद्रा समाधि स्थिति, अब मैं निद्रा में जाता हूं तो मैं समाधि में जाता हूं, तो निद्रा में जाता हूं। अब मेरे लिए निद्रा भी समाधि हो गई है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जब मैं निद्रा में जाता हूं तो मैं तेरे आलिंगन में जाता हूं। तो मेरे को तो उसकी बहुत प्यास लगी है, तो मैं तो आंख बंद किया कि मैं सो जाता हूँ, बिल्कुल बच्चे जैसा, बच्चा अपने माँ को, माँ आईला बिलगून असं जसं झोपून जातो, वैसे तो मैं, मोमेंट आई क्लोज माय आईज टू गो टू स्लीप, एक्सक्यूज मी, आई एम इन योर एम्ब्रेस। निद्रा समाधि स्थिति, संचार यो पदयो हो प्रदक्षिण विधि। मैं जो चलता भी हूं ना, तो अब तेरी प्रदक्षिणा ले रहा हूं, क्योंकि तू हर जगह मौजूद है मेरे लिए। स्तोत्राणि सर्वागिरो, और मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं, वो तेरी स्तुति में ही निकलते हैं। दे आर वेरी कंड्यूसिव फॉर यू। ये तो, ये दिस इज जप। तत् जपः, दैट इज जप। जप मतलब वो जप नहीं है कि किताब ली और उसमें राम 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 1000 बार लिख दिया आज। वो लिखते वक्त तुम्हारा भाव क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाव क्या है? तत्, तो दोनों इक्वल, तुल्य है, दोनों, दोनों इक्वल है, तुल्य। तत् जपः तत् अर्थ, जप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और भावना में उसका अर्थ, वो भी, दोनों छोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिल्पा, काय म्हणत होतीस तू? सर म्हणजे I just wanted to ask you here म्हणजे भाव and बुद्धी to related both things, should we be in constant awareness of that so that this happens सो very दैट्स व्हाट आई वाज, meticulously? वही तो एक्सप्लेन कर रहा था ना, Okay, कांस्टेंट okay, अवेयरनेस ही got it, बोला got ना it. मैंने। Yeah, so got it दैट the इज व्हाट आई answer. सेड, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। Yeah. तभी वो ईश्वर प्रणिधान होगा, प्रणिधान, प्राणों के स्पंदन से। मेरे मेरे अंदर प्राणों का स्पंदन हो रहा है, और वो स्पंदन के कारण मेरा चित्त कार्यरत है। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट स्पंदन आई एम ब्रीदिंग, माई inhalation exhalation is happening because of that spandan of the prana. Because of that spandan my heart beats,
you know, because of that spandan, my consciousness is. Otherwise, it would be was. तो हर स्पंदन के साथ, प्राणों के हर स्पंदन के साथ उसका अवेयरनेस, उसके बारे में सजगता, काय के बारे में, चतुर्थ अवस्था के बारे में, ऑटोमेटिकली तुम्हारा, तुम वो जागृत स्वप्न और निद्रा से डिटैच होने लगोगे। तद जप, तद अर्थ, और ये अर्थ दिल में उतार दिया है 3 सूत्रों का। उसके ऊपर तुमको चिंतन कर, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये तुमको ये एक टॉक में नहीं समझने वाला। इसके लिए तुमको बहुत चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, डोंट टेक इट एट फेस वैल्यू जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग इट। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, प्रयोग करो। योग इस शब्द में ही प्रयोग अनुस्यूत है। ततः प्रत्यक् चेतना अधिगम अपि अंतराय अभावश्च। ये तज्जपः तद अर्थ भावनम करने से क्या होता है, पतंजलि कह रहे हैं, उसका अभी फल बता रहे हैं। ततः, देन, अपॉन दैट, अपॉन व्हाट, तज्जपः तदर्थ भावनम, अपॉन दैट, ततः प्रत्यक चेतना, प्रत्यक मतलब तुम्हारे अंदर, अंदर का, परांग मतलब बाहर का, प्रत्यक मतलब अंदर का। कितने अंदर का, कोर का, तुम्हारे दिल के गाभारे के, सैंक्टम सैंक्टोरम के, तुम्हारा जो अल्टीमेट कोर जो है तुम्हारा, दैट इज प्रत्यक। वहां की जो चेतना है के साथ तुम्हारा अधिगम होगा, मतलब तुम्हारा मिलन होगा उस प्रत्यक चेतना के साथ। किसका मिलन होगा, मतलब वो फोर्थ स्टेट में तुम एंटर होगे। मिलन होगा का अर्थ है तुम मिलन खुद का ही खुद से होने वाला है। वहां पे कोई दूसरा तो है ही नहीं, खुद का ही कुछ, खुद के स्वरूप से पहचान होगी, साक्षात्कार हो, खुद को ही खुद के स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कहाँ, तो तुम्हारे हृदय के गहराई में, सबसे गहरा जो स्तर है, जो स्रोत है तुम्हारे चेतना का, वहां प्रत्यक चेतना अधिगम, अपि, एंड ऑल्सो, अंतराय अभावः च, च मीन्स एंड ऑल्सो, च अपि, अंतराय मीन्स ऑब्स्टेकल्स। तुम्हारे योग मार्ग पर तुम्हें तुम्हें जिन ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा है, उनका अभाव हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएंगे वो तुम्हें बॉदर करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो तुम्हारे दायरे से निकल जाएंगे। तुम्हें बॉदर करना बंद कर देंगे। कहाँ जाएंगे उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें बॉदर करना वो बंद कर देंगे। ओके। सर इतना बा- पावर है ओम चैंटिंग नहीं, में। नहीं, अगेन आई एम करेक्टिंग यू शशि, ओम चैंटिंग में उतना पावर नहीं है। ओम चैंटिंग कैसे करोगे, उसमें उतना पावर है। लेट अस बी वेरी प्रिसाइज। मैं अभी वही पूछने वाली थी कि कैसे करना है। हाँ, तो ओके। वही वही बोल रहा हूँ ना कि तद जप, तद अर्थ भावनम,
तो 24 बाय कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, और इसके ऊपर तुमको चिंतन करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो क्लेम इतना यूज है उसका, पतंजलि का ये जो क्लेम है ना, तथा प्रत्यक चेतना अधिगम अभी अंतराय अभावश्च, अगली बार जब मैं तुमको अंतराय बताऊंगा ना, तो तुम परेशान हो जाओगे। अंतराय, ये चित्त विक्षेपित विक्षेपित कैसे रहता है हमारा, क्यों रहता है हमेशा, और उसके परिणाम हमें क्या भुगतने पड़ते हैं। तो 9 अंतराय है, अंतराय है, मतलब 9 ऑब्स्टेकल्स इन आवर लाइफ्स, और वो 9 ऑब्स्टेकल्स के साथ और एडिशनल 5 सफरिंग्स है जो हमेशा हम भुगतते रहते हैं। तो उन सबका अभाव हो जाएगा ये करने से। तो इसलिए मैंने क्या बोला, तुम अगर तद जप तदर्थ भावनम सूत्र नहीं समझोगे, तो आगे के सूत्र नहीं समझ में आएंगे। तो इस पे गौर करो। तद जप तद अर्थ भावनम, मतलब तुमको पहले से पढ़ना पड़ेगा। अर्थ क्या है? ईश्वर प्रणिधान अथवा क्लेश कर्म प्रकाश, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इस पे चिंतन करो। तत्र निर्तिशयम् सर्वज्ञ भी, इसमें पूरा सब बात किया है हमने। फिर से सुनो रिकॉर्डिंग, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, हर वक्त तुमको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसमें से। आई अश्योर यू, नया मिलेगा हर वक्त, क्योंकि वो मैक्सिम ही है कि योगे न योगो ज्ञातव्यो। तुम जितना पढ़ाई करोगे योग का, तो योग ही तुमको योग सिखाने वाला है। तुम्हारा योगाभ्यास मैं तुमको नहीं सिखा सकता योग, मैं तो सिर्फ वो गुरु शिष्य परंपरा फॉलो कर रहा हूँ कि मैंने जो सीखा, मैंने जो अनुभव किया, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस तुमको ही करना है। तो योगे न योगो ज्ञातव्यो, तो तुम वो जो कुछ भी प्रयोग करोगे, वो ही तुमको योग सिखाएगा। योगे न योग ही तुमको, योगो योगात प्रवर्तते। और जब वो योग का एक्सपेरिमेंट करते हुए तुमको थोड़ा सा योग मिलेगा ना, तो तुमको इतनी खुशी होगी, वो थोड़ा सा जो मिलेगा योग, वो योग तुमको और आगे डीप में जाने में प्रवृत्त करेगा। सो योगेन योगो ज्ञातव्यो, योगो योगात् प्रवर्तते, योग प्रमत्तस्तु योगेन। और ये सिलसिला अगर तुमने विदाउट ब्रेक शुरू रखा, सिलसिला स योगी रमते चिरम, तो फिर तुम सो ऐसा है वो। तो अभी हम आज यहाँ रुकेंगे। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट दिस antarai, obstacles, and the sufferings that they create. Okay. Okay, sir. And then we will also try to understand why this Tajjapa Tadartha Bhavanam, alleviates all this suffering. We'll think about that also. Okay. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.